वाल्मीकि जी विचार मग्न थे। नारद जी पूरा रामचरित्र उनको सुनाकर चले गए। वाल्मीकि जी उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि चलो हम स्नान करने चलते हैं। तो स्नान करने का मन हुआ तो स्नान करने के लिए वे तमसा और गंगा नदी का जहाँ संगम था उस स्थान पर गए। बड़ा ही सुंदर जल वहां प्रवाहित हो रहा था। वहां पर अपने शिष्य भरद्वाज से कहा वाल्मीकि जी ने कि मैं यहीं पर स्नान करूंगा। वलकल वस्त्र ले लिया, एक कलश ले लिया और वहीं जंगल में वन की शोभा देखते देखते विचरण करने लगे। जब वाल्मीकि जी वहां भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने क्या देखा कि एक क्रौंच नाम का पक्षियों का जोड़ा वो वहां पर विचरण कर रहा था। क्रौंच और क्रौंची, तो ये दोनों प्रेम में मग्न थे। उसी समय एक शिकारी आया और उसने इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो नर था उसका वध कर दिया, उसको मार डाला। जब उसका पति मर गया तो जो उसकी पत्नी थी क्रौंची, वो भी उसके विरह में तड़प तड़प के उसने भी प्राण त्याग दिया। ये देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी करुणा जागी। बड़ा उनको कष्ट हुआ, हाय हाय इस दुष्ट शिकारी ने ऐसा क्यों किया, ये पक्षियों के जोड़े ने इसका क्या बिगाड़ा था। तो उसी समय उनके मुख से एक पद्यात्मक संस्कृत का वाक्य निकल पड़ा। तो वाल्मीकि जी बोले, क्या बोले? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ है निषाद, तुम दीर्घ काल तक शांति को प्राप्त मत हो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? कि तुमने इस क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से जो काम से मोहित हो रहा था, ऐसे उस पक्षी को तुमने मार डाला। जब वो विहार कर रहे थे, श्रृंगार रस में थे, उस समय तूने उस काम से पीड़ित क्रौंच को तुमने मार डाला। क्रौंच मतलब सारस, सारस होता है ना, एक पक्षी होता है। तो क्रौंच और क्रौंची मतलब सारस और सारसी। ये बड़ा लंबा पक्षी होता है, 4-5 फुट उसकी हाइट रहती है। चोंच उसकी लाल लाल रहती है और गर्दन भी लाल रहती है। संस्कृत में उसको क्रौंच बोलते हैं, हिंदी में अपने सारस बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बतख और हंस से मिलता जुलता पक्षी रहता है। तो इनमें ये रहता है कि इन दोनों में से एक भी मर जाए, पति पत्नी दोनों में से, तो दूसरा भी अपना प्राण छोड़ देता है। विरह सहन नहीं कर सकते। एक गया तो दूसरा ही अपने प्राण त्याग देता है। जब इस प्रकार वाल्मीकि जी ने देखा कि इस शिकारी ने इसको मार दिया है, तो उनके मुख से जो वाणी निकली, ये क्या था? एक प्रकार से शाप था। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया एक प्रकार से, हे निषाद, तुम कभी शांति को प्राप्त मत हो, दीर्घ काल तक शाश्वती समाह, अनंत काल तक तुम्हें कभी शांति न मिले। ये जो वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक निकला, ये कोई सामान्य श्लोक नहीं है, बहुत ही विशिष्ट श्लोक है। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि ये संसार का सबसे पहला श्लोक है। ये जो श्लोक हमने आपको सुनाया, ये संसार का सबसे पहला श्लोक है। इसके पहले श्लोक नहीं थे, मानव रचित ये पहला श्लोक है। तो अब वाल्मीकि जी स्वयं चिंतित हो गए कि मेरे मुख से क्या निकल पड़ा। फिर स्नानादि करके आए, अपने शिष्य भरद्वाज से उन्होंने कहा कि देखो मेरे मुख से ये बात निकली है और संस्कृत में निकली है, और इसमें
चारों पाद एक समान है, लघु गुरु सब इसमें एक समान है, क्या बात है। अब उसी का चिंतन करते 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 आए। अब उनको ये ग्लानि हुई कि मेरे मुख से ये ऐसे वाक्य क्यों निकला, मैं तो शाप देना नहीं चाह रहा था, ये कैसे बड़े चिंता में थे। उसी समय अपने आश्रम में जब बैठे थे, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी वहां आए। जैसे ब्रह्मा जी को देखा, वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, आसन पाद्य अर्घ्य आदि से उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद पूछा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आसन दिया कि बैठिए, फिर वो बैठे और बात ब्रह्मा जी से कर रहे थे, मगर मन उनका उसी श्लोक में घूम रहा था। उसी जो क्रौंच पक्षी को जो मारा था उस शिकारी ने, मन वहीं था। होता है ना कई लोगों का, बैठे कहीं रहते हैं और मन कहीं और रहता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आज तो जाते हैं कथा में और मन उनका घर में घूमता रहता है या फिर और कहीं घूमता रहता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी थोड़े हंस पड़े, कहा, वाल्मीकि, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आप क्यों उदास हैं, क्या हुआ? मुझे पता है आप क्यों उदास हैं और आपकी उदासी का कारण क्या है। तब वाल्मीकि जी ने सारी बातें बता दी। प्रभु, ये बात है, मेरे मुख से एक पद्यात्मक संस्कृत का वाक्य निकला है और बस वही घटना मेरे दिमाग में घूम रही है, मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप चिंता मत कीजिए, ये जो जितनी घटना हुई है ये सब सामान्य बात नहीं है, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। आपके मुख से जो संस्कृत का पद्यात्मक जो वाक्य निकला है ये सामान्य नहीं है, ये संसार का सबसे पहला श्लोक है। शोकः श्लोकत्वमागतः, जो वाल्मीकि जी का जो शोक था वही श्लोक रूप में परिणत हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती, हे ब्रह्मन, आपके मुख से जो बात निकली है ये मेरी प्रेरणा से, ये सरस्वती आपके मुख से प्रकट हुई है। और इसलिए आप क्या करें, आप रामचरितमानस की ये भगवान राम का दिव्य चरित्र, उसकी आप रचना कीजिए, रामायण की रचना कीजिए। तो कौन है राम? तो रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वं ऋषि सत्तम, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। जो धर्मात्मा है, भगवान है, ऐसे भगवान राम जी का चरित्र आप उसकी रचना कीजिए। अच्छा, राम जी का चरित्र मुझे तो पता नहीं है कि नहीं, आप जो बात लिखेंगे वो सारी की सारी बातें सत्य हो जाएंगी, एक अक्षर भी आपका लिखा हुआ गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, राम जी ने, सीता जी ने, हनुमान जी ने, राक्षसों ने या अयोध्या वासियों ने, लंका वासियों ने, मिथिला वासियों ने, जिन जिन लोगों के जो चरित्र हैं वो सब के सब आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। चाहे उनके चरित्र प्रकट हो या गुप्त हो या एकांत में हो या किसी प्रकार के हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मन में भी क्या क्या सोचा, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। ये मैं आपको वरदान देता हूं। उन्होंने कहा, रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम तस्य धीमतः, रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः, वेदैहाश्चैव यद्वृत्तम प्रकाशम यदि वा रहः, तच्चाप्याप्य विदितम सर्वम विदितन्ते भविष्यति। आपको सब हस्तामलकवत सब ज्ञान हो जाएगा। जैसे हाथ में आंवला रखा हो
तो हम पूरा उसको जानते हैं। इसी प्रकार जितने भी ये चरित्र हैं, इन्होंने जो जो काम किया वो सारी की सारी बातें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, आपको सब दिखाई देगा। जैसे आजकल मोबाइल में देख लेते हैं, कोई भी चीज चलती है तो लाइव देख लेते हैं ना, वो कहाँ चल रहा है और अपन बैठे बैठे देख लेते हैं। तो इसी प्रकार वाल्मीकि जी को इससे भी ज्यादा, इसमें तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, कहो नेटवर्क ना मिलता हो, या कई बार वो रहता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है कई बार, तो रुकावट आ जाती है कई बार। मगर ऐसा नहीं, वाल्मीकि जी को सब एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। मन की बात, इसके अंदर मन की बात थोड़ी दिखाई देगी, बाहर का दिखाई देगा, मगर उनको तो भगवान की कृपा से किसके मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाता है, क्या बोला है और मन में क्या चल रहा है, ये बातें पता चल जाती थी। राम जी के मन में क्या चल रहा है, सीता जी के मन में क्या चल रहा है, राक्षस लोगों के मन में क्या चल रहा है, सारी बातें वाल्मीकि जी को पता चला। ऐसे अद्भुत। और उन्होंने कहा इस काव्य में आप ऐसे दिव्य काव्य की रचना कीजिए, ये संसार का आदि काव्य कहलाएगा, क्योंकि उसके पहले काव्य थे नहीं, श्लोक ही नहीं थे, सबसे पहला ही श्लोक आपके मुख से निकला। और ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, न ते वागंधता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आप जिस काव्य की रचना करेंगे उसमें एक अक्षर भी असत्य नहीं होगा। न ते वागंधता काचित, इस काव्य में आपका एक अक्षर भी गलत नहीं होगा, जो आप लिख देंगे सब सही हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, इसलिए आप श्लोकबद्ध राम कथा का वर्णन कीजिए, काव्य की रचना कीजिए। और आप जिस काव्य की रचना करेंगे वो कब तक रहेगा, तो का यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक ये राम कथा ये भी रहेगी। और यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। और जब तक संसार में राम कथा रहेगी तब तक आप भी जीवित रहेंगे, और आप जहां रहना चाहेंगे, जिस लोक में रहना चाहेंगे, पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक आपकी भी आबाद गति रहेगी, आप जहां चाहोगे वहां जा सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया। तब उन्होंने ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए, और वाल्मीकि जी बड़े विस्मित हुए कि क्या हो गया। वो श्लोक जो हुआ था वही श्लोक रूप में परिणत हो गया। शोका श्लोकत्वमागतः, शोक हुआ ना वाल्मीकि जी को, अरे इस पक्षी को मार दिया, करुणा जागी, तो करुणा से ये राम कथा प्रकट हुई। इसलिए साहित्य में कई प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ये सब रस हो जाते हैं। तो इसमें रामचरित्र जो है ये कैसा है, वो करुण रस से निकला, इसलिए करुण रस प्रधान है। इसलिए विद्वान लोग बताते हैं कि रामायण का रस करुण रस है, करुणा। एक भवभूति नाम के अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने उत्तर रामचरित्र नाम का एक संस्कृत का काव्य लिखा है। उसमें वे बताते हैं कि और सारे रस तो गौण हैं, एक ही रस मुख्य है, कौन, करुण रस। वे कहते हैं भवभूति अपने काव्य में, एको रसः करुण एव निमित्त भेदा भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समक्षं समग्रम। एकमात्र करुण रस वही प्रधान है, वही निमित्त भेद से अलग अलग रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे जल में आवर्त होते हैं, तरंगे होती हैं,
भंवर पड़ जाती है, लहरें होती हैं, फैन होते हैं, बुदबुद होते हैं, है सब जल, जल से प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा करुण रस प्रधान है, इसलिए करुण रस प्रधान, करुणा से ये जागा, शोक ही श्लोक रूप में परिणत हो गया। तो ये सबसे पहला संसार का श्लोक है। और ये वाल्मीकि जी ने जो काव्य की रचना की उसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। ये संसार का पहला काव्य है और पहले कवि जो है वाल्मीकि जी, इसलिए आदि कवि भी उनको कहा जाता है, आदि कवि वाल्मीकि जी को कहते हैं। तो ये श्लोक शब्द का अर्थ क्या है? श्लोक का एक अर्थ होता है कीर्ति, यश। जैसे पुण्य श्लोक कहते हैं, ये कौन है? पुण्य श्लोक है। पुण्य श्लोक मतलब जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनके यश का गान करने से पुण्य प्राप्त हो, वो पुण्य श्लोक कहलाता है। ऐसे पुण्य श्लोक कौन थे? कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। महाराज युधिष्ठिर को पुण्य श्लोक कहा गया, महाराज नल को पुण्य श्लोक कहा गया। इसी प्रकार हमारी ये जो कथा है, सीता कथा, ये भगवती वैदेही जानकी जी, ये पुण्य श्लोका है, पुण्य श्लोका च वैदेही। और इसके जो नायक है राम, पुण्य श्लोको जनार्दन, ये जो विष्णु या राम, ये भी पुण्य श्लोक है। तो जिसका गान करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य श्लोक कहलाता है। ऐसे पुण्य श्लोका हमारी ये जानकी जी हैं, ये हमारे सीताराम जी हैं। उन्हीं की कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। आइए थोड़ा सा उन्हीं पुण्य श्लोक स्वरूप सीताराम जी का थोड़ा सा कीर्तन करके फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरो तो आधार सीताराम अरविंद, मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, सीता 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 के चरणारविंद, मेरो तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा 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 के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्यामा श्याम
सीताराम के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद सीताराम राम राम 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 ताली बजा कर गाइए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम बोलो सीताराम भगवान की। तो भगवान का कीर्तन ये अनेक प्रकार के अनर्थों से बचाता है, इसलिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पुण्य श्लोक सीता जी पुण्य श्लोका है। जब ब्रह्मा जी ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए, वाल्मीकि जी ने सोचा क्या करूं, बड़े चिंतित थे। उसी समय फिर उन्होंने ध्यान किया। नारद जी ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहकर गए थे कि नारद ने तुमको जो बातें बताई हैं, जो रामचरित्र सुनाया है संक्षेप में, उसी का तुम विस्तार करो। और जिस श्लोक में तुमने उसको शाप दिया है निषाद को, उसी छंद में उसी छंद के अनुसार तुम रामायण की रचना करो। जब ब्रह्मा जी चले गए, वाल्मीकि जी ने बहुत विचार किया मैं क्या करूं। अंत में उन्होंने सोचा कि यही छंद सबसे अच्छा है, तो उन्होंने इसी छंद में पूरे वाल्मीकि रामायण की रचना की। ये कौन सा छंद है? ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में क्या होता है? 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो 8 चौका 32, 8 चौक 32 हुए ना। 32 अक्षरों का ये छंद होता है, अनुष्टुप छंद। जैसे आप सब बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, श्लोक आता है ना, ये अनुष्टुप छंद में है। इसके भी 4 पाद हैं और 32 अक्षर हैं। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर हैं। आता है ना श्लोक? सबको कि नहीं आता? आता है, बोल के सुन, बोल के दिखाइए। गुरु ब्रह्मा, आवाज नहीं आ रही, फिर से। गुरु ब्रह्मा, आवाज नहीं आई, बिना खाए पिए सब। जोर से आनी चाहिए आवाज, क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बोलिए सब। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे बोलना है, गुरुवे नहीं बोलना है। तस्मै श्री गुरुवे नमः नहीं, गुरवे नमः। गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है गुरवे। कई लोग बोलते हैं। ये श्लोक जो है अनुष्टुप छंद में है।
इसी छंद में पूरी वाल्मीकि रामायण की रचना की उन्होंने। कितने श्लोक है वाल्मीकि रामायण में? 24,000 श्लोक। भागवत के 18,000 श्लोक है और वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक है और 500 सर्ग हैं। जैसे उसमें अध्याय होते हैं ना, उसी का एक नाम है सर्ग। 500 सर्ग है और 7 कांड। इसी में ये सीताराम निवास करते हैं।